हेलो बच्चों, एटॉमिक स्ट्रक्चर के नेक्स्ट लेक्चर पे चलते हैं। और इसका लेक्चर नंबर 13 है। तो लास्ट क्लास में अपने पढ़ा था कि जो वेलोसिटी का फॉर्मूला था वो था 2.18 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, है ना। उसमें एक चीज़ और ऐड थी, क्या चीज़ बताओ? Z/n मीटर पर सेकेंड, है ना, बोहर के अकॉर्डिंग। एंड टोटल एनर्जी का क्या फॉर्मूला था बताओ? टोटल वैल्यू क्या थी? ये थी -13.6 Z²/n²। यूनिट क्या थी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। क्या यूनिट थी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। किसकी? टोटल एनर्जी की। तो अपन ने इसके बारे में कुछ लिखा नहीं था कि क्या कंक्लूजन वगैरह है, तो कंक्लूडिंग चीज लिखता हूं मैं, क्या ना किससे क्या कंक्लूजन है। नेगेटिव साइन का तो मैंने बता दिया था। नेगेटिव साइन तो क्या बता रहा था? अट्रैक्शन बता रहा था। दूसरा चीज ये है कि एज डिस्टेंस of electron from nucleus increases, तो क्या बढ़ेगा बताओ? ए बढ़ेगा तो कौन इंक्रीज होगा? एन ऑर्बिट नंबर बढ़ेगा। ऑर्बिट नंबर बढ़ेगा तो इसका मैग्नीट्यूड घटेगा। बट नेगेटिव में घटना मतलब जैसे ये -13 है और कहीं लगा है -4 लिखा है, तो कौन सी वैल्यू ज्यादा होगी? -4 ज्यादा होगी। नेगेटिव में उल्टा हो जाता है। एन जैसे इंक्रीज होगा तब एनर्जी क्या होगी बताओ? देन एनर्जी ऑल्सो इंक्रीजेज। अगर तुम ये समझ नहीं आया तो मैं दोबारा लिखवा दूंगा मैं। एनर्जी भी खुद क्या होगी? इंक्रीज होगी। ठीक है। और अगर बात करें तो n टेंस टू इन्फिनिटी पे एनर्जी कितनी हो जाएगी बोलो? -13.6 Z²/इन्फिनिटी का होल स्क्वायर। जब भी किसी चीज़ को डिवाइड करेंगे इन्फिनिटी से तो वो चीज़ क्या हो जाएगी बोलो? जीरो। ध्यान में रखना। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ? जीरो। तो इन्फिनिटी पे एनर्जी कितनी हो जाएगी? टोटल एनर्जी जीरो, है ना। सो अब अपन बात करते हैं, इस पर एक न्यूमेरिकल देता हूँ मैं तुम्हें, एक क्वेश्चन देता हूँ। न्यूमेरिकल ये है, न्यूमेरिकल दे रहा हूँ तुम्हें। न्यूमेरिकल ये है, कैलकुलेट एनर्जी ऑफ फर्स्ट बोर ऑर्बिट। पहले बोर ऑर्बिट की एनर्जी बताना है। तो एनर्जी का अपने फॉर्मूला क्या लिखा था याद है? -13.6 Z²/n²। और क्या यूनिट थी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। क्या यूनिट थी बताओ? इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो अब अपन को ये एनर्जी कैलकुलेट करनी है। एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? टोटल एनर्जी इक्वल्स टू किसी भी ऑर्बिट में क्या था? -13.6 Z²/n²। कौन सा बोर ऑर्बिट? फर्स्ट बोर ऑर्बिट ऑफ किसका बताओ? वो हाइड्रोजन। फर्स्ट बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन का बताना है। तो हाइड्रोजन के लिए अगर हम बात करें तो जेड वैल्यू कितनी हो जाएगी हाइड्रोजन में? इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम होता है ना एनर्जी का साइन। हाइड्रोजन में जेड का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। फर्स्ट बोर ऑर्बिट है तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। वैल्यू पुट कर दो। तो फर्स्ट और बोर ऑर्बिट की एनर्जी कितनी हो जाएगी? -13.6, जेड का वैल्यू 1 और एन का वैल्यू 1, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ये कितनी आ जाएगी? -13.6 EV पर एटम। आया? ये सुनो, दूसरा क्वेश्चन है कि सेम ही चीज। दूसरा क्वेश्चन है कैलकुलेट टोटल एनर्जी ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ H एटम। जेड का वैल्यू वही सेम है तो टोटल एनर्जी क्या होगी बोलो? -13.6 Z²।
एन का स्क्वायर कितना होगा 2 स्क्वायर, तो क्या होगा -13.6/4, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी आ जाएगी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यस और नो? तो यहां से एक क्वेश्चन और कर लो, कैलकुलेट टोटल एनर्जी हो थर्ड ऑर्बिट ऑफ एच एटम। कौन सी ऑर्बिट की एनर्जी बतानी है? थर्ड ऑर्बिट की। तो अगेन टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? -13.6 जेड स्क्वायर। कौन सा आइटम है? एच, इसका स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा -13.6/9, ये वैल्यू आएगी -1.51 eV। अब इस चीज को कंक्लूड करने वाला हूँ, क्या करने वाला हूँ? कंक्लूड करने वाला हूँ कि हाइड्रोजन में इन वैल्यूज को तुम ध्यान में रख लेना। ये लेट्स सपोज फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट एंड फाइनली फिफ्थ ऑर्बिट। फर्स्ट ऑर्बिट में वैल्यू कितनी थी -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, तो ये -13.6 आ जाएगा। इसमें वैल्यू कितनी थी? याद है, अभी थोड़ी देर पहले कैलकुलेट किया मैंने, कितनी आई रही थी? ये किसके लिए कर रहे हैं बताओ? 4 हाइड्रोजन एटम। बट अगर तुम इन वैल्यूज को ध्यान में रख रहे हो तो बहुत काम की चीज़ है। ये वैल्यू कितनी थी? -13.6 डिवाइड बाई 4, इसका वैल्यू ये आएगा। इस ऑर्बिट में कितनी थी बताओ? -1.51, और एक्चुअली ये कितना था? -13.6 डिवाइड बाई 9 का वैल्यू ये होता है। ध्यान में रख लोगी। और नीट में तो ध्यान में रखना और ही ज़्यादा फायदा होगा, बहुत ज़्यादा फायदा होगा नीट में ध्यान में रखना, क्योंकि नीट में तो क्या है, सीधे सीधे कैलकुलेशन तुम्हें पहले पता ही होनी चाहिए यार, टाइम कम ही होता है अपने पास। यहाँ पे ये वैल्यू कितनी होगी? -13.6, और कितने से डिवाइड करेंगे बताओ? 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 60, ये वैल्यू आएगी -0.85 eV। ठीक है, इस ऑर्बिट में कितनी आएगी? -13.6 डिवाइड बाई कितना आएगा? 25, ये वैल्यू आएगी -0.51 eV। तो यहां से जैसे जैसे ऑर्बिट नंबर बढ़ रहा है, एनर्जी क्या हो रही है बताओ? इंक्रीज हो रही है। नेगेटिव वैल्यू कम होना मतलब एनर्जी इंक्रीज होना। तो मैंने क्या क्या चीज बोला, क्या क्या ध्यान में रखोगे? -13.6 डिवाइड बाई 25 की वैल्यू ये है, -13.6 डिवाइड 16 की, 13.6 डिवाइड बाई 16 की वैल्यू ये है, -13.6 डिवाइड बाई 9 की वैल्यू 1.51 है, और 13.6 डिवाइड बाई 4 की वैल्यू 3.4 है। तो इन वैल्यूज का एक बार ध्यान में रखना चाहिए, काफ़ी काम की चीज़ है वैसे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन कैलकुलेट एनर्जी ऑफ थर्ड बोर ऑर्बिट ऑफ He+ आयन। तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है बताओ? -13.6 जेड स्क्वायर, हीलियम का जेड कितना होता है? 2, तो 2 का स्क्वायर डिवाइड बाई एन का स्क्वायर कितना? 3 का स्क्वायर, वैल्यू क्या आ जाएगी? -13.6 इंटू 4/9। ठीक है, -13.6/9 का वैल्यू भी ऊपर लिखा है, कितना होता है? -1.51 इंटू 4, ये अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा बताओ? 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा फायदा होगा। क्वेश्चन 2 है, कैलकुलेट एनर्जी ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ फिफ्थ ऑर्बिट ऑफ लिथियम बेरिलियम प्लस 3 बेरिलियम प्लस 3। तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था अपने पास? याद है? इसको En से भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये वैल्यू क्या थी? -13.6 जेड का स्क्वायर, बेरिलियम में कितना वैल्यू होता है? 4 डिवाइड बाई 25। 13.6 डिवाइड बाई 25 का वैल्यू ऊपर देखो कितना है?
0.5 में इंटू 4, इसे मल्टीप्लाई करके देखो क्या आएगा ये 4, तो कितना आएगा 2.04 माइनस इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो मैंने ऊपर डेटा लिखा ना बहुत इंपॉर्टेंट है। 13.6 डिवाइड बाई 4 की वैल्यू, 13.6 डिवाइड बाई 9 की वैल्यू, 13.6 डिवाइड बाई 16 का वैल्यू, देन 13.6 डिवाइड बाई 25 का वैल्यूज जो मैंने ऊपर लिखा है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट वैल्यूज। ठीक है, तो यहाँ से एक बार थोड़ा कंक्लूजिंग स्टेटमेंट लिखता हूँ मैं। कंक्लूजिंग स्टेटमेंट ये है कि टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, -13.6 EV पर एटम। दूसरा, जो पोटेंशियल एनर्जी है ना, टोटल एनर्जी का डबल था, चेक कर सकते हो। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना आ जाएगा, टोटल एनर्जी इंटू 2, तो क्या हो जाएगा -2 इंटू -13.6 EV पर एटम। ये वैल्यू कितना आ जाएगा बताओ, -27.2 EV पर एटम। पोटेंशियल एनर्जी भी पूछ सकता है तुम्हें। ठीक है, फिर बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी। किसका, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी बताओ, पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी का क्या होगा मोड। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ, 13.6 EV पर एटम। क्या हो जाएगा 13.6 EV पर एटम। समझ आया। तो ये जो मैंने कंक्लूजिंग स्टेटमेंट लिखा है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। पता है ना टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी इक्वल होती है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल ये है, कैलकुलेट रेशियो एनर्जी हो थर्ड बोर ऑर्बिट of beryllium +3 to fifth bohr orbit of lithium +1। किस किस का बताना, टोटल एनर्जी बेरिलियम +3 की और टोटल एनर्जी फिफ्थ ऑर्बिट की लिथियम +2। क्या होता है 13.6 Z²। एक मिनट, यहाँ पे जेड का स्क्वायर नहीं किया, अभी मेरे को याद आया जेड का स्क्वायर, सॉरी फॉर दैट। ये जेड का स्क्वायर कितना आ जाएगा बताओ 16, है ना, सॉरी फॉर दैट। यहाँ 16 होगा, कितना होगा बताओ 16। तभी मैं सोचूं कुछ गलत हो गया। तो ये वैल्यू लगभग 4 इलेक्ट्रॉन के आसपास आएगी। कितने इलेक्ट्रॉन के पास, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और तो अपने सही किया, कहीं दिक्कत नहीं की वैसे, है ना, वहाँ मिस्टेक हो गई थी यार, अपने तुरंत करेक्ट भी कर ली वैसे। ठीक है, तो Z² मतलब 16 डिवाइड बाई n² कितना 9। यहाँ पे भी कितना होगा -13.6 Z² लिथियम का कितना हो जाएगा 9 डिवाइड बाई जेड का स्क्वायर कितना हो जाएगा, सो डिवाइड बाई n²। ये तो ये तो कट हो जाएगा, 25 ऊपर चला जाएगा इसके पास, डिवाइड बाई 9 इंटू 9 कितना हो जाएगा बताओ 400 डिवाइड बाई 81। ये रेशियो हो जाएगा।
समझ आया? ये सुनो, नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं अपन। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये है, इफ एनर्जी ऑफ ground state of hydrogen is E, then calculate energy of lithium plus 2 in its second excited state. Second excited state क्या बोला है? टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बोलो? -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। पहले अपन बात करते हैं हाइड्रोजन में वैल्यू कितनी आएगी ग्राउंड स्टेट में, तो क्या आएगा? -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, मतलब कितना है? -13.6। तो 13.6 किसकी एनर्जी है? 13.6 क्या है? हाइड्रोजन की ग्राउंड स्टेट की एनर्जी है। E1 है किसकी? हाइड्रोजन की ग्राउंड स्टेट की। तो लिथियम की वैल्यू लिखते हैं, कितनी आएगी? -13.6। इस वैल्यू को क्या बोला उन्होंने? E। क्या बोला? E। देखो ऊपर दे रखा है E। क्या होता है? 13.6 जेड स्क्वायर, लिथियम का जेड स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9, है ना। एन स्क्वायर कितना हो जाएगा? सेकेंड एक्साइटेड स्टेट है तो एन कितना हो जाएगा? 2 + 1 कितना आएगा बोलो? ये 3। तो 3 का स्क्वायर ये क्या आ जाएगा? 9। तो -13.6 को क्या बोला बोलो? E। तो कितना हो जाएगा? E। ऐसा हो ना। तो यहाँ से एक चीज़ अपन कंक्लूड और करते हैं, तो किसी भी ऑर्बिट की जो एनर्जी है किसी भी सिस्टम की, वो क्या होती है? -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर EV। एक्चुअली में 13.6 एनर्जी किसकी है? हाइड्रोजन की ग्राउंड स्टेट की। किसकी बोलो? हाइड्रोजन के एटम के लिए n = 1 की एनर्जी है। तो ये इसको क्या बोल सकते हैं? E1। किसकी बताओ? E1 या E हाइड्रोजन की एनर्जी इनटू क्या हो जाएगा बताओ? जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। ये भी तुम बोल सकते हो, कुछ कुछ जगह लिखा मिल सकता है। तो यहाँ पे E1 क्या है? हाइड्रोजन के ग्राउंड स्टेट की एनर्जी है। तो किसी भी स्पेस की एनर्जी तुम्हें निकालनी है तो हाइड्रोजन की ग्राउंड स्टेट की एनर्जी इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर करोगे तो एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, ऑल दो फॉर्मूला है, नहीं रटो तो भी चलेगा, समझ लोगे तो चल जाएगा सारा कुछ। नेक्स्ट है एनर्जी रिलीज्ड और ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग ट्रांजिशन। एक जगह से दूसरी जगह जाएगा जब इलेक्ट्रॉन, तो एनर्जी का क्या होगा? जब एटम लोअर लेवल से हायर लेवल पे जाएगा तो एनर्जी क्या करेगा बताओ? लोअर ऑर्बिट से कहाँ गया बोलो? हायर ऑर्बिट। तब उसने एनर्जी का क्या किया? अब्जॉर्प्शन किया। एनर्जी क्या की? अब्जॉर्ब किया है। वो एनर्जी क्या करेगा बताओ? अब्जॉर्ब करेगा। ठीक है जी। नेक्स्ट चीज, जब एटम हायर लेवल से
लोअर लेवल आएगा, कूदेगा ऐसे, तो एनर्जी क्या करेगा, एमिट करेगा। एनर्जी क्या करेगा, एमिट करेगा। इस केस में एनर्जी डिफरेंस कितना हो जाएगा बताओ फिर, E2 स्टेज में एनर्जी, मैं E2 की जगह पता है क्या लिख दूँ, थोड़ा सा बेटर वर्ड लिख देता हूँ मैं, E2 की जगह N2 स्टेट लिख देता हूँ और अच्छा होगा, ठीक है। N1 स्टेट से N2 स्टेट, N1 से N2 गया, यहाँ पे भी N1 से N2 गया, तो क्या हो जाएगा बोलो, एनर्जी En2 माइनस एनर्जी इन N1 स्टेट, ठीक है। ये तो हर केस में डेल्टा E का मोड ही लेना है, खाली नेगेटिव है तो पॉजिटिव बना देना। N2 स्टेज में एनर्जी क्या होगी, -13.6 जेड स्क्वायर बाई ये क्या आ जाएगा बोलो, N2 का होल स्क्वायर, माइनस ये क्या आ जाएगा, -13.6 जेड स्क्वायर बाई N1 का होल स्क्वायर, क्या आया फाइनली, -13.6 जेड स्क्वायर बाई N2 स्क्वायर, ये प्लस हो जाएगा 13.6 जेड स्क्वायर बाई N1 स्क्वायर, तो डेल्टा ये कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पे क्या कॉमन आएगा, 13.6 जेड स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। जब भी एनर्जी ट्रांजिशन पूछे तो उन्हें सिंपली इस चीज़ का क्या लेना है बोलो, इस चीज़ का क्या लेना है, तो मैग्नीट्यूड लेना, प्लस माइनस कुछ मत देखना। जब भी एक स्टेज से दूसरे स्टेज में जाए तो डिफरेंस ले लो सिंपल सा, ठीक है। सिंपल सा क्या ले लो बताओ, डिफरेंस ले लो। इसे ही फॉर्मूले पे मैं एक जस्ट न्यूमेरिकल देता हूँ, क्या फॉर्मूला है, डेल्टा ई का फॉर्मूला है अपने पास 13.6 जेड स्क्वायर 1/N2 स्क्वायर माइनस 1/N1 स्क्वायर, प्लस माइनस मत सोचना तुम लोग, है ना। N1 पहला स्टेज, N2 दूसरा स्टेज, ठीक है। क्वेश्चन ये है, कैलकुलेट एनर्जी to promote electron of lithium +2 from ground state to second excited state। एनर्जी तो पहला ग्राउंड स्टेट है, मतलब N1 कितना आ गया बताओ, ग्राउंड स्टेट का मतलब ये होगा। N2 कितना जाएगा, एक्साइटेड स्टेट बोला, कौन सी, सेकंड, तो तुम दो में क्या ऐड कर दोगे, एक, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ, 3। सो डेल्टा ई क्या होगा बोलो, 13.6, जेड का वैल्यू कितना आएगा, 3 का होल स्क्वायर, वो 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर, -1/N2 स्क्वायर। बस तुम्हें इस वैल्यू को पॉजिटिव लेना, नेगेटिव पॉजिटिव देखना ही नहीं, दोनों साइड मोड लगा देना। ये वैल्यू कितनी आएगी, 13.6 × 9, ये क्या आ जाएगा बताओ, 9 - 1/9 कितना आएगा बताओ, 13.6 × 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी एनर्जी चाहिए होगी कहाँ पे, इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से कहाँ पे जाने में, पहला एक्साइटेड स्टेट में। इसमें एक क्वेश्चन और ऐड कर देते हैं, ऑल्सो कैलकुलेट
रिक्वायर्ड वेवलेंथ ऑफ फोटोन की क्या निकालें, वेवलेंथ। तो इस डेल्टा ई इस एनर्जी को क्या लिख दो बताओ, एच सी बाई लेमड़ा लिख दिया। अरे एनर्जी को क्या लिख सकते हो, एच सी बाई लेमड़ा। एनर्जी कितना अपने पास 13.6 इंटू 8 EV, इसको एच सी बाई लेमड़ा लिख दो। एच सी का वैल्यू क्या होता है 140 EV डॉट नैनोमीटर डिवाइड बाई वेवलेंथ। ध्यान में रखना क्या लिखना है अपन को इस केस में, केस में क्या लिखना है, डेल्टा ई को क्या लिख दो, फ्रीक्वेंसी पूछी तो एच न्यू और वेवलेंथ लिखी तो एच बाई लेमड़ा, जिसे पहले लिखते आए थे। क्यों, इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से कहाँ पहुँचा है, n=3 में। तो इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ पहुँचाने के लिए क्या डालना पड़ेगा, लेमड़ा वेवलेंथ का डालना पड़ेगा फोटोन। तो यहाँ से यहाँ जाएगा, तो यहाँ से यहाँ पहुँचने में कितनी एनर्जी चाहिए, डेल्टा ई। वो किसकी एनर्जी होनी चाहिए, फोटोन की एनर्जी होनी चाहिए। तो यहाँ से वेवलेंथ कितना जाएगा बोलो, EV से EV कट मार गया, वेवलेंथ क्या आ जाएगा 1240 अपॉन 13.6 इंटू 8। यूनिट क्या आएगी बोलो, नैनोमीटर, है ना। यहाँ पे वो तुम्हें फ्रीक्वेंसी भी पूछ सकता है, तो वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, C बाई लेमड़ा। ठीक है जी, ये चीज़ समझ आई। तो वहाँ पे इस केस में से तुम्हें क्या पूछ सकता है, वो फ्रीक्वेंसी भी पूछ सकता है। है ना। थोड़ा सा मैं एक बार और वापस बना देता हूँ, एनर्जी लेवल ऑफ, वैसे मैंने बना दिया था, एनर्जी लेवल ऑफ हाइड्रोजन। तुम्हें पता था ग्राउंड स्टेट, फिर क्या था बताओ, ग्राउंड स्टेट, पहला एक्साइटेड स्टेट, सेकंड, थर्ड, फिफ्थ। ये लेट सपोज ये वाले कौन सी स्टेज है बताओ, n टेंड्स टू इन्फिनिटी। ये ग्राउंड स्टेट है, पहला एक्साइटेड स्टेट मतलब 2, दूसरा एक्साइटेड स्टेट, तीसरा, चौथा एंड पांचवा। ठीक है, इस स्टेज में एनर्जी कितनी थी बताओ, याद है तुम्हें, -13.6 EV, यहाँ पे थी -3.4 EV, यहाँ पे थी -1.5 EV, है ना। ये वैल्यू था 13.6 डिवाइड बाई 4, ये वैल्यू था 13.6 डिवाइड बाई 9, यहाँ था ये वैल्यू -0.85, कितना था 13.6 डिवाइड बाई 16, यहाँ था ये 0.51, वो किसके इक्वल था 13.6 डिवाइड बाई 25। इनका वैल्यू भी ध्यान में रखना। और यहाँ ई इन्फिनिटी कितना था बोलो, 0। अब अपन को डिफरेंस देखना है, ये डिफरेंस होता है 10.2, दोनों डिफरेंस निकाल सकते हो, दोनों एनर्जी। जो ये डिफरेंस होता है, दिस डिफरेंस इज 12.1। ठीक है, ये डिफरेंस होता है, ये दो वाला डिफरेंस 1.9 होता है। ये जो डिफरेंस होता है ये होता है 2.5। और वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से यहाँ का जो डिफरेंस है इन्फिनिटी से ग्राउंड स्टेट का, दिस डिफरेंस होता है 13.6। ठीक है, इस एनर्जी को क्या बोलेंगे अपन, E1 ग्राउंड स्टेट की वैल्यू, ये E2 होगी, ये E3 होगी इस स्टेज की एनर्जी, ये E4 लिखी पड़ी होगी उस साइड, दूसरे साइड ये E5 होगी, दिन बाकी तो E इन्फिनिटी है ही। ठीक है, तो आज की क्लास में मैंने क्या किया, न्यूमेरिकल्स कैलकुलेट किए, न्यूमेरिकल्स किए किस पे, टोटल एनर्जी पे अपन कई सारे न्यूमेरिकल किए हैं। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, -13.6 Z²/n²। क्या फॉर्मूला बोलो, Z²/n²। ठीक है, और फिर अपने क्या लिखा है, एक स्टेज से दूसरे स्टेज में जाने में एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, 13.6 Z² 1/n1² -1/n2², माइनस प्लस मत सोचना, सिंपल मैग्नीट्यूड लेना।
ठीक है, तो चलो थैंक यू, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।